बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना के मूल में हिंदुत्व को रखा। वो खुद कभी राजनीति में नहीं आए, लेकिन हिंदुत्व एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उनके लिए हिंदुत्व ही सर्वोपरि और शाश्वत था। लेकिन जब से कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में आई, उन्होंने शिवसेना का इस्लामीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब शिवसेना इस्लाम परस्त हो चुकी है और उसे चलाने वाले इस्लाम के हिमायती। शिवसेना अपने हिंदुत्व के विचारधारा को कब का त्याग चुकी है और अब यह बाला साहेब की शिवसेना न होकर कांग्रेस परस्त और सेकुलर समर्थित शिवसेना हो चुकी है। और इसी बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान ने तो आग में घी डालने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे बाला साहेब के सुपुत्र उद्धव ठाकरे ने अब प्रत्यक्ष रूप से यह साबित कर दिया है कि उन्हें इस्लाम से कितना लगाव है और उनके दिल में इस्लाम बसता है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। जैसा कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद से ही प्रतीत होता आ रहा था कि शिवसेना अब हिंदुत्व की विचारधारा को ठंडे बस्ते में डालकर राजनीति करेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल पैगंबर विवाद को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के CM और शिवसेना प्रमुख ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता या भाजपा के बयान किसी भी मुद्दे पर भारत का रुख नहीं हो सकते। ठाकरे ने आगे कहा कि अरब देशों द्वारा भारत को अपने घुटनों पर लाया गया और माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा, भाजपा ने पैगंबर मोहम्मद पर पार्टी प्रवक्ता द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी के कारण देश को शर्मसार किया। ठाकरे का असल चरित्र तो तब सामने आया जब ठाकरे ने रैली के दौरान कहा कि उन्हें पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों थी। जैसे हमारे देवता हमें प्रिय हैं, वैसे ही वे भी अपने देवताओं का सम्मान करते हैं। आप किसी अन्य धर्म के प्रति घृणा क्यों दिखाते हैं? वाह बेबी पेंगुइन के जन्मदाता, यही उम्मीद थी आपसे। आज अवश्यम भावी बाला साहब ठाकरे की आत्मा भी विचलित महसूस कर रही होगी कि उनकी संतान ने सत्ता और कुर्सी की आपक में शिवसेना के मूल से समझौता कर लिया। उद्धव ठाकरे को राजनीति से मतलब है, पर उनके लिए हिंदू धर्म पर की गई विभत्स और संवेदनहीन टिप्पणियों पर कहने के लिए कुछ नहीं है। पर मोहम्मद पर व्यक्त किए गए वास्तविक तथ्य से ठाकरे को इतनी मिर्ची लग गई। ऐसे में यह साबित करता है कि इस व्यक्ति ने कितने समय से अपने भीतर के हार्डकोर इस्लाम को छिपा कर रखा था। ठाकरे ने अपने संबोधन में सवाल ही सवाल जड़ दिए, पर स्वयं का अवलोकन नहीं किया। ठाकरे ने संबोधन में आगे कहा, मैं संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें भाजपा से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद थी जैसा आज देखने को मिल रहा है? ठाकरे को पता था कि इस्लामी रंग दिखाने पर सवाल उठेंगे, इसलिए कवर अप करते हुए ठाकरे ने अपने संबोधन को कट्टरपंथी प्रेम से दिशाहीन करते हुए कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है, बल्कि अन्य मुद्दों को उछालकर लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। भटकाने की कोशिश कौन कैसे कर रहा है, इस पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार की पोल खोलते हुए ट्वीट किया और कहा, उन लोगों को देखना विरोधाभासी है जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन जब निर्णय लेने की बात आती है तो स्वयं इसका पालन नहीं करते। महाराष्ट्र में ईंधन की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। किसानों से फसल के नुकसान के लिए भारी मुआवजा देने का वादा किया गया था, लेकिन अब उसे भुलाया जा चुका है। ऐसे में विषय और मुद्दों से कोई और नहीं, स्वयं उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। यह बेशर्मी की पराकाष्ठा से कम नहीं है जो शिवसेना ठाकरे निवास मातोश्री के बाहर विधायक सांसद दंपति को हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल पहुंचा सकती है, और उसके बाद भी हिंदुत्व की बात करे तो उसका हास्यास्पद और घिनौना चरित्र दोनों प्रदर्शित होता है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में निस्संदेह आज शिवसेना का इस्लामीकरण हो चुका है, और ठाकरे के हालिया बयान इसकी पुष्टि भी करते हैं कि वो कितने बड़े इस्लामी हो चुके हैं।